नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैद्युत विभव उसके डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन कराए थे। आइए आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उसका डेरिवेशन था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको। और पोजीशन वेक्टर की टर्म में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ भी कराया था। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसे पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। तो इसे कहेंगे ये स्थिति सदिश के पदों में वैद्युत विभव। ठीक है जी, आइए डेरिवेशन करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। देखो, एक पॉइंट चार्ज है Q, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं। मान लो वो रखा है पॉइंट A पर, जो पॉइंट चार्ज है ना, बिंदु आवेश। और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है, कोई पॉइंट P है जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखा है, जिसे आप क्या कहते हैं, Q नॉट। ठीक है, मान लो ये प्लस Q है और ये प्लस Q नॉट, ये पॉइंट P पर है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है कुछ भी मान सकते हो, वेक्टर r मान लो और इसका वेक्टर r डैश मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसे वेक्टर r मान लो या r डिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, देखो एक बार बताओ, ये डायग्राम तो पहले भी मैंने बताया था जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, किसकी टर्म्स में, पोजीशन वेक्टर की। तो आप जानते तो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, वही जो पॉइंट चार्ज के कारण है ना। तो देखो क्या है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज वेक्टर R। क्लियर है। लेट P बी ए पॉइंट एट विच वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज वेक्टर R डैश। क्लियर है। और देखें, लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये मैंने लैंग्वेज आपको बोल दी है इंग्लिश में, एक बार हिंदी में सुन लीजिए। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, बिंदु A पर रखा है ना। बिंदु A का स्थिति सदिश वेक्टर R है। और ध्यान दें, बिंदु P है ना, एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर R डैश है। ठीक है जी, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं यूट्यूब में सिस्टम होता है 10-20 सेकंड काटने का। तो जब हिंदी वाले लैंग्वेज आए तो आप इंग्लिश वाले काट सकते हैं, और जब इंग्लिश वाली आए तो हिंदी वाली काट सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है जी, ये समझ में आया डायग्राम? मैंने लैंग्वेज बोल दी है इसकी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। आओ इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं वेक्टर ट्रायंगल लॉ फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल लॉ। ठीक है जी, इसे कहते हैं सदिश त्रिभुज नियम से। क्या होता है, मान लो आपको P पर जाना है, तो देखो एक रास्ता तो ये है वेक्टर OA, O से A पर जाओ और फिर A से कहाँ चले जाओ, P पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ध्यान दें,
मान लो आपको P पर जाना है तो डायरेक्ट O से P पर भी तो जा सकते हैं, ठीक है जी। बल्कि एक काम करो, इसे ऐसे घुमा लो, है ना। तो अब देखो मान लो A पर जाना है, ठीक है, बताऊंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। अभी आपको कारण समझ में आएगा, इसका पहले ध्यान दो। मान लो A पर जाना है तो या तो आप जा सकते हो डायरेक्ट O से A, है ना, एक रास्ता तो ये हो गया, या O to P और प्लस P to A। तो O to P प्लस P to A। देखो वेक्टर OA कितना है, वेक्टर R, ठीक है, और वेक्टर OP कितना है, वेक्टर R डैश, और वेक्टर PA कितना है, वेक्टर PA है वेक्टर R, ठीक है जी। तो वेक्टर R बराबर, बल्कि वेक्टर R तो ये हो गया ना, हाँ, इसे एक काम करो 1 2 कह दो, ठीक है, R12 कह दो, ठीक है। तो आप R1 R2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या बिना किसी सिंबल के भी काम चल जाएगा। तो देखो वेक्टर PA कितना आया, सिंबल की जरूरत पड़ेगी बाद में रख लेंगे। वेक्टर PA कितना आएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। और देखो ध्यान देना, यदि इसका मॉडुलस निकाल दें तो दोनों तरफ मॉडुलस लग जाएगा, है ना। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PA। और आपको एक बात पता होगी, मॉडुलस लगाने पर वेक्टर हट जाता है, तो ये PA है, तो इधर भी मॉडुलस लगेगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। क्लियर है। तो यानी वेक्टर R12 या जिसे आप वेक्टर PA कह रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, P से A की तरफ, यानी A का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। देखो जैसे आप वेक्टर OA है, कितना है, वेक्टर R, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर तो पॉइंट A का है ना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के, O के रेस्पेक्ट में है, तो वेक्टर R है। तो ठीक इसी प्रकार ये पोजीशन वेक्टर जो है, ये वाला है ना, वेक्टर R12 या वेक्टर PA जिसे आप कह रहे हैं, वो पॉइंट A का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप देखें, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण निकालना है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो नीचे लिख दो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। क्लियर है। तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, Q अपॉन, ठीक है, क्या होता है, याद है ना आपके, Q अपॉन R, है ना। R यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q के और Q नोट के, वही तो होती है R, लेकिन यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, वेक्टर R12, है ना, वेक्टर R12। इसे आपने R12 भी माना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कितना है दोनों के बीच की डिस्टेंस, वेक्टर R12, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी वैल्यू रख दो बस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन वेक्टर R12 की वैल्यू क्या है, बल्कि इसके देखो मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, ठीक है। तो क्या, बल्कि हाँ वेक्टर नहीं आएगा यहाँ, R12 आएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि इसकी तो वेक्टर फॉर्म होती ही नहीं है पोटेंशियल की। पोटेंशियल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर भी नहीं आएगा ना, ये डिस्टेंस भी बिना वेक्टर के रखते हैं। R12 क्या है, ये रहा P, वेक्टर हटाया, है ना, इस तरीके से समझ लो भाई, वेक्टर R12 था तो मॉडुलस निकालेंगे वेक्टर R12 का, है ना। तो देखो मॉडुलस निकाला वेक्टर R12 का, तो R12 ही तो आएगा, तो R12 कितना है, ये है या नहीं, बस इसका मान रख दो, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। क्लियर है। तो यही आपका एक्सप्रेशन आ गया है ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कोई
कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। ठीक है जी, तो ये आपका डेरिवेशन पूरा हुआ। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने बता दिया है। ठीक है, कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी, कर लोगे? चलो, और बाकी देखो वो जो माना था ना, यदि आप इसे नीचे को मानते है ना तो भी वही आता। देखो मॉडुलस है, माइनस आगे पीछे होता है ना। यदि ऐसे करते जैसे बदला था मैंने, है ना, पहले इधर को माना था ना, तो ऐसे करोगे तो माइनस आगे पीछे आएगा, और माइनस कॉमन लोगे मॉडुलस में तो वो प्लस हो जाएगा। तो उससे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए बस कर लिया था कि आर में से आर डैश घटे, है ना, इसलिए कर लिया था। आर डैश में से आर घटे तो अजीब सा लग रहा था, इसलिए बस ऐसा कर लिया ना। बाकी ऐसा भी आप कर सकते हो। कैसे? इसकी डायरेक्शन जैसे पहले अलग माननी थी, है ना, तो ये ठीक है, कर लोगे इसे। चलो, है ना, इसके बाद चलेंगे आगे। देखो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो मैंने करा ही दिया था। अब देखो एक और कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ठीक है जी, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। देखो एक सिस्टम है पूरा चार्जेस का, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, तो आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे सतत आवेश वितरण के कारण, है ना, या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। देखो इसमें कैसा है, देखो इस तरीके से, है ना। चलो इस तरीके से बना लो, है ना, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मान लो ये पहला चार्ज Q1 प्लस Q1, है ना, ये दूसरा चार्ज प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, प्लस Q4, पूरा एक सिस्टम है। और ये प्लस Q5, और ऐसे करते करते मान लो कितने चार्ज हैं, n चार्ज हैं, तो प्लस Qn। ठीक है, देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मान लो वेक्टर R1 है, मान लो इसका वेक्टर, बल्कि इसका आएगा 1 है ना, Q1 का, और इसका 2 आएगा। ठीक है जी, Q3 का वेक्टर R3, Q4 का वेक्टर R4। ठीक है, वेक्टर R5, इसी तरीके से करते करते वेक्टर Rn। ठीक है जी, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, मान लो Q प्लस Q नोट है ना। ठीक है जी, तो देखो कोई एक आवेश निकाय है ना, माना कोई आवेश निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश है ना, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 डैश डैश वेक्टर Rn हैं। क्लियर है? केंद्र पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नोट रखा है। ठीक है, चलो क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस हैविंग द चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn फुल स्टॉप हुज पोजीशन वेक्टर्स, है ना, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर
वेक्टर R1 कोमा वेक्टर R2 कोमा वेक्टर R3 डैश डैश वेक्टर Rn। क्लियर है। लेट ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द, है ना, कहाँ कहेंगे, सेंटर कह दो या ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु पर। देखो आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ठीक है जी। और किसके कारण, तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर बताएं क्या आएगा, फर्स्ट चार्ज के लिए, फॉर फर्स्ट चार्ज Q1 के लिए ना, फॉर फर्स्ट चार्ज प्लस Q1, ठीक है। तो क्या आएगा, V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा Q1। और देखो अब देखो ना, ध्यान देना, Q1 और Q0 के बीच की डिस्टेंस ये रही R1, है ना। बल्कि आप एक काम करो, देखो वहाँ पे क्या मानी थी, R12 मानी थी ना, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो ये नोट के और 1 के बीच की डिस्टेंस है, R01 कह दें, ठीक है। तो क्या आएगा R01, ठीक है, क्लियर है। और ध्यान दो R01 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो उसकी क्या थी R12 की, आपको याद होगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, देखो ध्यान देना, वहाँ R12 की वैल्यू क्या थी, R12 की मॉडुलस ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है, इस तरीके से थी या नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर है 0 नहीं, नोट 1, है ना, नोट 1 है ना, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा के बताऊँ पिछले वाले से, देखो इस तरीके से था वहाँ, ठीक है, यहाँ पर रखा था Q0 और यहाँ क्या था, पॉइंट A, जहाँ पर प्लस Q रखा था। मैंने इसे R12 कहा था, इसे वेक्टर R और इसे वेक्टर R डैश, ठीक है जी। तो इस तरीके से माना था शायद, है ना, कि पहले वेक्टर OA, है ना, A पर जाना है, ठीक है। तो हमने क्या माना था, या तो O से A पर चले जाओ, या O से आप जाओ P पर और P से जाओ फिर A पर, याद है ना। तो देखो ध्यान दो, वेक्टर OA कितना है, वेक्टर R और वेक्टर OP है वेक्टर R डैश प्लस वेक्टर PA, ठीक है, वही वाला बता रहा हूँ दोबारा। तो वेक्टर PA कितना आया था, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है, समझ गए। तो वेक्टर PA है ना, यानी Q0 से, ध्यान देना, A की तरफ है, Q0 से A की तरफ, ठीक है। तो इस समझ गए ना। तो यहाँ भी देखो नोट से A की तरफ है ना, ठीक है, A का मतलब Q1 की तरफ है, मतलब चार्ज की तरफ है ना, टेस्ट चार्ज से चार्ज की तरफ, टेस्ट चार्ज से चार्ज की तरफ, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ भी क्या आएगा, ऐसे ले लो, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है, क्योंकि देखो Q0 से चार्ज की तरफ है, यहाँ भी Q0 से चार्ज की तरफ है, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। सिंपल तो बाकी आपने मान रखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, इसकी जगह वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, क्लियर है, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। अब देखो, लेकिन चूंकि Q1 है, ये Q1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर R1, तो यहाँ क्या आएगा 1। समझ रहे हो ना ये बात मेरी, पिछले वाले डेरिवेशन से ही लिंक करके बताया मैंने, भाई ये Q1 है तो ये वेक्टर R1 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब तो कुछ नहीं करना, इसी प्रकार कर दो। अब तो सिमिलरली
सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज कौन सा है? प्लस Q2। बताओ क्या आएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा Q2 अपॉन, ठीक है। अब ये मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो। क्या आएगा? वेक्टर R2। भाई यहाँ Q2 है तो यहाँ R2 हो जाएगा और माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है। मॉडुलस में रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पता है ना वेक्टर नहीं होता तो मॉडुलस लगाना जरूरी है। और इसी प्रकार है ना थर्ड के लिए फॉर थर्ड चार्ज प्लस Q3, ठीक है। प्लस Q3 के लिए आप करेंगे तो क्या आएगा? V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। Q3 अपॉन बोलो वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का समझने के लिए। बाकी अब तो मैं इसे रफ कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब तो ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो ऐसे डाइजेस्ट कर दो बस, और फिर एन वे के लिए कर दो। वी एन बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। देखो देन टोटल निकाल लो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकाल लो, है ना। इसे क्या कहेंगे? कुल विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। कुल वैद्युत विभव, ठीक है जी। क्या आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और ऐसे जुड़ जाएगा सारे। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन ये लिख दूँ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। क्लियर है? और देखो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है। दो के रख दो बस, आगे डैश कर दो, लास्ट वाला रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn अपॉन वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। देखो कॉमन आ रहा है कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लो, तो V बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी, प्लस Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है। और प्लस कहाँ तक? Qn अपॉन वेक्टर Rn माइनस वेक्टर R डैश, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो इसका सिग्मा करके लिख दो, समीशन करके, ठीक है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या आएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और सिग्मा, है ना, I बराबर 1 से n तक, है ना। और क्या आएगा? Q1 Q2 हो रहा है ना, तो QI हो जाएगा। I की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म आएगी। चलो पहले लिख लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर RI हो जाएगा वेक्टर R डैश, ठीक है। बस इतना। I की जगह 1 रखो, फर्स्ट टर्म आएगी। I की जगह 2 रखो, सेकंड टर्म। और इसी प्रकार करते करते I की जगह n रखोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी ना। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कर लोगे इसे? ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। ये 12th में भी था, लेकिन बस यहाँ पर ये डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में है ना। 12th में ये स्केलर फॉर्म में ही था बस, तो इसे कर लोगे। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में है यहाँ पे, है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एक काम और कर दो डायग्राम में, इन्हें सबको इस तरीके से मानना है ना मैंने, R01, R02, R03, R0
नहीं, यहाँ नहीं, डिस्टेंस में बस है ना, R04, R05, R0N। ठीक है जी, क्लियर है। और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी। और देखो एक विशेष बात, मैं वीडियो से नोट्स बनाने के को आपको क्यों कहता हूँ, इसका कारण है भाई, जैसे मैंने ये डेरिवेशन कराया है ना, अब मान लो ऑफलाइन बैच में भी नोट्स मिल जाएंगे आपको उसके, लेकिन मान लो एक कराया तो फिर मुझे ये थोड़ा याद रहा कि भाई जब लेक्चर में पढ़ाया था वीडियो में, तो ये क्या क्या माने थे सिंबल्स, है ना, क्या पता वहाँ कुछ अलग मान लिए जाए, है ना, या फिर जैसे यहाँ आर डैश को बाद में रखा है ना, या आर डैश माना तो क्या पता वहाँ कुछ और मान लिया जाए। हर टाइम माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। चीज़ें ठीक है, चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिंबल्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है नोट्स सेम कर पाना, है ना, ऑफलाइन बैच के और यहाँ ऑनलाइन बैच के थोड़ा बड़ा कठिन सा है ना, क्योंकि चीज़ें फिर याद रखनी पड़ेंगी कि यहाँ क्या कराया था तो बिल्कुल ऐसा ही वहाँ कराऊँ, या पहले वहाँ पढ़ा दिया हो तो वहाँ क्या कराया कि अब यहाँ बिल्कुल सेम कराऊँ, तो कठिन हो जाता है। तो उसमें क्या है, आप यदि आप नोट्स वैसे देखते हैं पीडीएफ फॉर्म में और लेक्चर देखते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर मिलता है ना, कई बार तो ज़्यादा भी मिलता है नोट्स में और लेक्चर्स के दौरान बताई गई बातों में, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, उनकी हेल्प लो लैंग्वेज वगैरह लिखने में, है ना, पीडीएफ नोट्स की, लेकिन अपनी नोट्स खुद बनाते चलें। मैं हमेशा से ही, जो पढ़ रहे हैं मुझसे जानते हैं, मैं पहले से ही ये बात कहता आया हूँ कि पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर के दौरान आपके द्वारा बनाए गए रफली नोट्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके नोट्स बनने चाहिए फिर, और किसी एक बुक की हेल्प आप ले लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे इसे। चलो, तो फिर ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। आइए इसके बाद दूसरे डेरिवेशन की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना। देखो ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर लेते हैं ना, ये तो मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये वाला डेरिवेशन देख लेते हैं, मैं सोचा दोनों को एक साथ ही करा दूं, लेकिन चलो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, अब करा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले को कर लेते हैं। इसमें भी देखो 3 डेरिवेशन होंगे, आपको पता है। पहला तो होगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, यानी हिंदी में कहेंगे रेखीय आवेश वितरण के कारण, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, इसके कारण डेरिवेशन करेंगे। और मैंने आपको बता रखा है, ठीक है जी, देखो इस तरीके से ही इसका डायग्राम था, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन कराया था, है ना, तो वहाँ पे डायग्राम बनाया था इस तरीके से, है ना। ठीक है जी, क्लियर है। मान लो ये कोई वायर है जिसकी लेंथ है dl, है ना, किसी वायर का पार्ट है बस, स्मॉल एलिमेंट, सूक्ष्म अवयव, और जो इस पर चार्ज है वो है dq। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है जी, इसका मान लो वेक्टर r डैश है और इसका मान लो वेक्टर r है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बताया होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बता रहा हूँ मैं पहले, है ना। तो देखो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालो, तो क्या आएगा भाई, क्यू अपॉन होता है, तो यहाँ क्या आएगा डी क्यू अपॉन, है ना, अपॉन में आता है वो, मान लो ये पॉइंट ए है ना, तो ए से किस तरीके से करा था, हाँ इस तरीके से, है ना, पी ए। ठीक है जी, तो और यहाँ पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट, और इसका चार्ज कितना है क्यू, डी क्यू, तो क्या आएगा, है ना, क्या आएगा बोलो, आपको भी लिखवाया तो है वेक्टर आर
माइनस वेक्टर आर डैश, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डैश है ना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लिखी मैंने, ठीक। तो v बराबर ये तो हुआ स्मॉल के कारण, तो dv आएगा, और जब कंप्लीट के कारण करोगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख देना आप यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या, लीनियर चार्ज, वो ड्यू टू कंप्लीट वायर, ये तो स्मॉल वायर के कारण था, यहाँ लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना, और ये किसके कारण है, कंप्लीट वायर, ठीक है जी, कंप्लीट वायर के कारण है। तो क्या आएगा, v बराबर देखो आपको पता है इंटीग्रल हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी। और लाइन इंटीग्रल भी कब करेंगे आप, पहले आप dq का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, और dq का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं एक बार करके ही दिखाऊं आपको, है ना। आप बताओ मुझे भाई, लाइन है मतलब, लाइन का मतलब वायर है, लीनियर होता है, रेखीय, तो रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है फॉर्मूला, नहीं। तो dv बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl ना हो जाएगा, और अपॉन में है वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट वायर, ठीक है जी, क्या आएगा v, और इंटीग्रल हो जाएगा, dl आ रहा है तो लाइन इंटीग्रल, लैम्डा dl अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, ठीक है जी, क्लियर है। तो कांस्टेंट चाहे बाहर निकाल लो, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्डा चाहे बाहर ले लो, लाइन इंटीग्रल dl अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन किसका है, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी पूरा हुआ। हाँ, इसकी लैंग्वेज बोलनी रह गई, तो देखो इसकी लैंग्वेज और सुन लो बस, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम, फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज देखो क्या होगी, लेट अस कंसिडर ए लीनियर चार्ज, है ना, या ब्रैकेट में लिख सकते हो वायर, है ना, ठीक है। तो उसका एक स्मॉल एलिमेंट है, तो लेट dl बी इट्स स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, हैविंग चार्ज dq, जो कितना चार्ज रखता है dq, ठीक है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज वेक्टर r एंड देयर इज ए पॉइंट p हुज पोजिशन वेक्टर इज r डैश, ठीक है, क्लियर है। एट विच वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर है बातें। और फिर इसके बाद ये आप नोट कर देंगे, यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है जी। और यहाँ तो आपको बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट वायर, कर लोगे यहाँ तक, चलो ये पूरा हुआ। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद, हाँ एक बार हिंदी में इसकी लैंग्वेज और सुन लो। माना कोई रेखीय आवेश है ना, जिसका सूक्ष्म अवयव dl है, dl लंबाई का या dl है, जिस पर आवेश dq है, ठीक है, तथा इसका स्थिति सदिश वेक्टर r है, ठीक है। कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तथा बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, वेक्टर r डैश है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो अब देखो दूसरे वाला करेंगे। तो नोट्स है ना वीडियो से ही बनाते चलो अच्छे से। तो ड्यू टू सरफेस, ठीक है जी, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह दो या डेंसिटी कह दो, तो डायग्राम बस यहाँ से बदलेगा, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है जी, प्लस प्लस चार्ज सारे में जो भी है, इसका चार्ज dq और जो इसका एरिया है वो dA है, ठीक है जी, क्लियर है। पॉइंट मान लो ए ही है, तो बस लीनियर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा,
सरफेस चार्ज है ना, या एरिया एलिमेंट है ना, लेंथ एलिमेंट की जगह क्या आएगा, एरिया एलिमेंट। बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी, ठीक है, लिख लोगे ना लैंग्वेज। और देखो ध्यान दो, ठीक है, हिंदी में आ जाएगा क्षेत्रफल, वहाँ तो लेंथ एलिमेंट बताया, क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा यहाँ, है ना, वहाँ लंबाई का अवयव था, यहाँ क्षेत्रफल अवयव। क्लियर है। और उस पर चार्ज आवेश कितना है, डी क्यू, और सारी बातें लिख दोगे आप। तो देखो क्या आएगा, यहाँ तक सेम, लैम्डा की जगह क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा, और डी एल की जगह क्या आएगा, डी ए, ठीक है जी। तो सिग्मा और डी क्यू बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ कंप्लीट वायर की जगह कंप्लीट क्या है, ये प्लेट है, ठीक है, या कंप्लीट सरफेस कह सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक है जी। यहाँ क्या है, सिग्मा इंटू डी ए। एल की जगह क्या आ जाएगा, ए, एल के प्लेस पर ए, और यहाँ सिग्मा बाहर, और यहाँ एल की जगह आपको पता ही है डी ए, ठीक है जी। क्लियर है। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो आपने डायरेक्ट यूज किया है ना, होता है v बराबर, तो बस इसे dv करके लिखा है ना, और कुछ नहीं है नया, कर लोगे इसे। और देखो थर्ड वाला डेरिवेशन कैसे हो जाएगा, थर्ड वाले पे चलते हैं। तो तीनों डेरिवेशन आप कर लेंगे। ये है थर्ड डेरिवेशन, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा बस, आयतन है ना, और देखो इसका डायग्राम जो होगा वो 3D हो जाएगा बस। तो मैंने आपको बना के दिखाया था एक क्यूब इस तरीके से, है ना, ठीक है, ऐसे ले लो, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, इसका चार्ज dq और इसका वॉल्यूम dv, ठीक है जी। तो जहाँ एरिया आया था लैंग्वेज में, वहाँ अब वॉल्यूम आ जाएगा, यानी आयतन आ जाएगा क्षेत्रफल के स्थान पर, है ना। तो लैंग्वेज लिख लोगे। अब देखो बस, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, है ना, ठीक है, यहाँ रो हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा v, जानते हो ना, और यहाँ सरफेस के स्थान पर हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है जी। तो यहाँ रो और इंटू dv, क्लियर है। तो रो इंटू dv, ठीक है जी, यहाँ रो इंटू dv, और यहाँ v, ठीक है जी, और यहाँ v फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लियर है। तो देखो पूरा हुआ ये, है ना, इसे कर लोगे। तो ये था ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनमें कोई तीनों डेरिवेशन मैंने आपको करा दिए हैं, इसके अच्छे से आप नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। और यदि कोई स्टूडेंट अच्छे नोट्स बना रहा है साथ में, तो मुझे सेंड कर दिया करो, है ना, ताकि मैं अन्य स्टूडेंट्स को भेज सकूं। तो उससे आप लोगों का, है ना, जो नोट्स आपके इसी क्लास के रहेंगे वही मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, और सभी को भी, है ना। बाकी ऑफलाइन बैच के नोट्स भी मैं आपको डालता रहूँगा, आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है, कर लोगे। चलो, है ना, फिर आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। आज हमने काफ़ी सारे डेरिवेशन कर लिए हैं, 3 डेरिवेशन तो ये किए, हालांकि एक ही है ये डेरिवेशन, एक के ही 3 पार्ट हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हो ब्रैकेट में ना। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार के ही इसका डेरिवेशन हुआ, है ना। और एक डेरिवेशन मैंने ये कराया सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, कर लोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यदि आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। सभी नोट्स आपको वहाँ पर ही मिलते हैं, और वीडियो क्लासेस का लिंक भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।